हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? सूर्योदय भी हो चुका है, दिन निकल चुका है, 6:30 बज गए हैं। क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, नियमित रूप से आपके वचनों पर मनन करने के लिए दैनिक मनन के इस कार्यक्रम के साथ आपके वचनों को सुनने के लिए तमाम लोग जो जुड़ते हैं उनके लिए आपका धन्यवाद। हमारे प्राणों को तृप्त करने वाले प्रभु, हमारे दुखों को दूर करने वाले, आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु, समस्याओं का समाधान करने वाले प्रभु, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या पादरी साहब सुबह सुबह दुख आंसू की बातें कर रहे हैं? जी हां, कुछ लोग रोते रोते ही सोते हैं, रोते रोते ही वे उठते हैं। लेकिन अगर हम हमारे रोने को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु हमें तसल्ली देंगे। प्रभु कहते हैं, सूर्यास्त से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। क्रोध, यह जो शब्द का अर्थ है, एकदम गुस्सा आ जाना नहीं, बल्कि किसी से द्वेष करना, एक ऐसा मन कि आप किसी को माफ ना कर पाएं, या आपका जो अपमान किया गया उसके विषय में सोचकर बैठे रहना। ये तमाम जो चीजें हैं हमें सोने नहीं देती। इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले हमें अपने मन को प्रभु के सामने ठीक करना चाहिए। क्या आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? अपनी बलहीनताओं को प्रभु के सामने मानकर, प्रभु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है, क्या इस विश्वास के साथ आप सोने जाते हैं? ओह, क्या कल की चिंता है, कल मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, इसका पैसा देना है, वो बिल पे करना है, कहते हुए कुछ लोग रात भर आधी नींद में ही रहते हैं। अपने बोझ को यहोवा पर डालो। प्रभु का वचन बताता है, कल की चिंता ना करो। वचन हमसे कहता है, कल स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यदि आप प्रभु पर अपने बोझ को डालें, तो आज, कल और हमेशा एक समान रहने वाले प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हर रोज सोने जाने से पहले हमें प्रार्थना करके सोना चाहिए। हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, स्तुति के साथ अपने दिन का अंत करें। क्या आप ऐसा करते हैं? हमारी परेशानी ये नहीं है तो फिर क्या है? उन्होंने हमें इस प्रकार कह दिया, उनकी बातों ने मेरे दिल को तोड़ दिया है। उनकी बातों को सुनकर मैं काफी दुखी हुआ हूं। उनके अपमान भरे शब्दों को मैं सहन नहीं कर पा रहा। उनकी बातों ने मेरे दिल को भेद दिया है। उन्हीं बातों को सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। क्या ऐसा कह रहे हैं? कुछ लोगों की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। कभी कभी जब लोग कुछ बातें कहते हैं वो सही होती हैं, पर उन्हें भी हम सहन नहीं कर पाते ना। अगर कोई हमारी कमी घुटियों को उजागर करता है तो उससे हम दुखी ना हों, बल्कि उनका धन्यवाद करते हुए अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें। डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या उन्हें बताते हैं ना, या बिना बताए इलाज हो जाता है। जिस दिन हमें हमारी कमजोरी का एहसास हो जाएगा, उसी दिन उसका इलाज भी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई हम पर दोष वगैरह लगाता है तो उसे सोचकर हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। ठीक है, बिना समझे कह रहे हैं, शायद वे आपको बेहतर समझ नहीं पाए। उन्होंने मुझे दुखी करने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा है, क्या ऐसा कह रहे हैं? जी हां, आजकल आरोप लगाने वाले, दुखी करने वाले ज्यादा लोग हैं, तसल्ली देने वाले नहीं। यहां तक कि मां बाप भी बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं। वे अपनी बातों से उन्हें दुखी ही करते हैं, फिर कहेंगे उनकी अच्छाई ही के लिए तो कहा। यकीनन
मां बाप की डांट आवश्यक है, लेकिन वह भी एक हद में ही हो। क्या बच्चे सहन कर सकते हैं, देखना होगा। अपने बच्चों को बेहतरी से समझें। कुछ लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, उनका मन काफी संवेदनशील होता है। नेगेटिविटी वे सहन नहीं कर पाते, कठोरता उनसे सहन नहीं हो पाती। शायद आपने जो कहा हो सकता है उसमें सच्चाई हो, लेकिन यदि जिस प्रकार से कहा वो कठोर हो तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। क्या जब हम इस संसार में रहते हैं सभी लोग हमसे काफी प्रेम से, काफी दया से, काफी अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करेंगे? जी नहीं। हम पर दोष लगाने वाले, हमारी आलोचना करने वाले, हमें दुखी करने वाले जरूर होंगे। उन पर कैसे जय पाना है? यदि आप यीशु के आलिंगन में आए, यदि उनके पंखों तले छिपे रहें, तो कोई बुराई आपकी हानि नहीं करेगी। अय्यूब के विषय सब जानते हैं। उसने कितना दुख उठाया, तमाम प्रकार के दुख सहे। जानते हैं उसे सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? जब उसकी सारी धन संपत्ति चली गई तब नहीं, जब उसके तमाम बच्चे मर गए तब नहीं, लेकिन जब उसके मित्रों ने आकर चुभने वाली बातें कहीं, उनकी उन बातों ने उसके मन को भेद दिया, दुखी किया। ऐसी स्थिति में हमें प्रभु की सुरक्षा चाहिए। अय्यूब की यह बात हम सबों के लिए उपयोगी है। अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 21वीं आयत। तू वचन रूपी कोड़े से समझ रहे हैं? ऐसे बोल जो आपको दर्द देते हैं। कोई लकड़ी की मार नहीं, तलवार की मार नहीं, कोड़े की मार नहीं, बल्कि वचन रूपी कोड़ा। वचन रूपी जो मार है वो हृदय की गहराई में जाती है। भले ही हार्ट अटैक जैसा ना हो, लेकिन हृदय में जो दर्द उठता है वो सहन नहीं हो पाता। आज हम देख सकते हैं कई लोगों की जबान जो होती है तलवार से भी तीखी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके बोल छुरे से काटने के समान तीखे होते हैं। कठोर बोल, आलोचनात्मक वचन, दूसरों को समझे बिना बोलते हैं। दुखी करने वाले बोल बोलते हैं, दुखी करने के लिए ही बोलते हैं। संसार ऐसा ही है। आज संसार में ऐसे कई लोग हमें मिल जाएंगे। विशेषकर हमारे राजनेताओं को देखिए। देश को चलाने वाले राजनेता, हमारे देश का जो उच्चतम स्थान है, हमारे देश की जो शोभा है, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पर बैठने वाले हमारे राजनेता एक दूसरे को किस तरह बोलते हैं, अपने वचनों से एक दूसरे को किस प्रकार काटते हैं। छुरे चाकू की कोई जरूरत नहीं। केवल वहीं पर नहीं, हमारे घरों में भी देखिए कितने पुरुष आज अपनी पत्नी से प्रेम से बात करते हैं। पत्नियों से प्रेम से बात करने वाले, उन्हें प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम हैं, दुखी करने वाले ही ज्यादा हैं। आपकी स्थिति क्या है मेरी प्रिय बहनों? क्या आप अपने पति के वचनों से बाधित हुई हैं? आप ही से आज प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु आपसे कह रहे हैं वचन रूपी कोड़े से वे आपको बचाएंगे। क्या कह रहे हैं? तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। वचन रूपी कोड़ा आपके हृदय को छलनी करने वाले वचनों से प्रभु आपको बचाएंगे। अ काइंड ऑफ बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ लोग क्यों लगाते हैं? ताकि गोलियों की उन बौछारों से वो बच सकें। एक प्रकार का कवच। प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। आई विल कवर यू। तेरे चारों ओर मैं एक ऐसा कवच रखूंगा कि उन वचनों से तेरा हृदय दुखी ना हो, वे वचन तेरे हृदय में ना उतरें। ऐसे मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। यह वचन हमें चाहिए।
आज के इस निर्दयी संसार में जीने के लिए हमें यह वायदा चाहिए। प्रभु, दुखी करने वाली बातों पर ध्यान ना देकर, निराश हुए बिना, विश्वास और हिम्मत के साथ आपके लिए जीने में मेरी मदद करें। आज हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। विशेषकर प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए और कठिन हो जाता है, क्योंकि हम कड़वी बातों का बदला कड़वी बातों से नहीं दे सकते। संसार में एक अगर 4 बोले तो सामने वाला 10 बोलेगा। उसने एक चांटा मारा तो मैं 10 मारूंगा। बुराई ऐसी ही तो बढ़ती है ना। लेकिन प्रभु की संतान शांत रहते हैं, सहनशील होते हैं, क्षमा करते हैं। सुनिए, सब बातें सुनकर अकेले बैठकर रोना सहनशीलता नहीं होती। उन बातों को मन में लेकर अगर आप रोते हैं तो आप हार गए हैं। आवश्यक है कि आप प्रभु की छाया में आएं, प्रभु के अनुग्रह में आएं। और प्रभु कह रहे हैं, ऐसे वचनों से उठने वाले दर्द से मैं तुझे बचाऊंगा। बिना प्रभु के कवच के बाहर ना जाएं, बिना प्रभु की सहायता के कोई भी कार्य ना करें। मनुष्यों से बात करने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं फिरौन के पास जाकर कह कि मेरे लोगों को छोड़ दे, मूसा पूछता है किसकी सहायता से मैं जाऊं? फिरौन क्यों कर मेरी बात मानेगा? मैं उस देश से भाग गया था। उसके सामने खड़े होने का अधिकार मेरे पास नहीं है। वो मुझे नीची नजर से देखेगा। उस समय परमेश्वर उससे कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे मुंह के साथ रहकर, तेरे हाथ के साथ रहकर, तेरे साथ रहकर उस फिरौन के सामने मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु जिस प्रकार मूसा से कहते हैं, इसी प्रकार आज आपसे भी कह रहे हैं। आज के फिरौन के सामने, क्रूर अधिकारियों के सामने, आपका मजाक उड़ाने वालों के सामने, आपका अपमान करने वालों के सामने मैं तुझे स्थिर खड़ा करूंगा। कड़वे बोल के बदले में कड़वे बोल नहीं, बल्कि प्रभु की सहायता से डरे बिना, घबराए बिना, अपनी शांति को बिना खोए, बिना किसी कड़वाहट के हम खड़े रह पाएं। प्रभु हमारी मदद करेंगे। कौन आज आपको दुखी कर रहा है? चाहे वो कोई भी हो, एक बात समझिएगा, जो व्यक्ति शैतान के हाथों में है वो सामने वाले को दुखी करता ही रहेगा। उसका काम ही यही है। दुष्ट का काम यही है। वो कड़वी कड़वी बातों से दूसरों को घात करेगा, दूसरों पर दोष लगाएगा। वचन हमें बताता है, दिन रात विश्वासियों पर आरोप लगाने वाला गिराया गया। जिस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उस समय के आने तक यदि हमें स्थिर रहना है, प्रभु का महिमामय हाथ मात्र ही हमें स्थिर कर सकता है। शायद वो परिवार के लोग हो सकते हैं, या फिर अपनी खुद की संतान, आपके पति हो सकते हैं, या फिर आपकी पत्नी, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं। आप मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, इस वजह से हो सकता है हर रोज वे लोग अपने वचनों से आपके हृदय को भेदते हों। आपको घबराकर, दुखी होकर बैठने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके हाथों के नीचे मुझे छिपाएं। जिस प्रकार आपने अय्यूब से कहा, वचन रूपी कोड़े से तू बचा रहेगा। प्रभु मुझे बचाएं। आपके वचनों को सुनने का अनुग्रह, आपके लिए जीने की शक्ति, मसीह यीशु की तरह सब कुछ सहन कर जीने का सामर्थ्य हमें दें। यीशु मसीह को उन्होंने क्या कुछ कहा? दुष्ट आत्मा से भरे हुए, व्यभिचार के जरिए पैदा हुआ कहा। समझ रहे हैं?
अरे तुम तो छोटे से लड़के हो, तुम आकर हमसे क्या बात करोगे, कहकर उनका अपमान करते हैं फरीसी। इंसानों के पापों के लिए जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अगर तू परमेश्वर की संतान है तो क्रूस से उतर आ। लेकिन प्रभु क्या उनकी बातों की ओर कान लगाते हैं? जी नहीं। अगर आज हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं तो लोग हमारी निंदा करेंगे, हम पर दोष जरूर लगाएंगे। जो लोग दोष लगाने वाले शैतान के हाथों में हैं, उनका काम भी यही है। यदि हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं तो मसीह यीशु के उन तमाम कवचों को पहनकर मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की उन ताकतों से लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए हम बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, इस संसार में रहते हुए लोग हमारे हृदयों को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे चुप रहने को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के कड़वे बोल से, वचन रूपी कोड़े से आप हमें बचाएंगे। प्रभु आपके इस बेहतरीन वायदे के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमारी मदद करें जब सांसारिक लोग हमें कड़वे बोल बोलते हैं, कोड़े रूपी वचन बोलकर हमें दर्द देने का प्रयास करें। हमारी मदद करें कि हम उन वचनों को हमारे हृदयों में उतारने वाले ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर उनका सामना करते हुए दृढ़ होकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। लोगों ने अगर आपके हृदय को बाधित किया है तो आज आप उन्हें क्षमा करें, प्रभु के पास आएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर उस कड़वाहट को दूर करें, प्रभु के आनंद को अपनी सामर्थ्य बनाएं, प्रभु में आनंदित होकर आप जीवन बिताएं। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम